नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। मध्य प्रदेश में किसान पिछले 2 सालों से एक बड़े संकट से जूझ रहे हैं, बड़े आपदा से गुजर रहे हैं। कभी कम बारिश तो कभी बेमौसम बारिश ने किसानों को हलकान कर दिया। किसानों को जितना हलकान कुदरत ने किया, सिस्टम की मार उससे कहीं बड़ी है। जी हां, एमपी के आगर में किसानों को राहत देने के नाम पर उनके जख्मों पर जैसे नमक छिड़क दिया गया हो। मुआवजे के नाम पर मजाक एमपी के कई जिलों में हुआ है, लेकिन इस बार तो इंतहा है, हद हो गई। जहां एक तरफ सरकार करीब 4,500 करोड़ का मुआवजा बांटने का दावा कर रही है, वहीं किसानों के हाथ 8 से 16 रुपए आ रहे हैं। जी हां, मुआवजा 8 रुपए, 12 रुपए, 16 रुपए। मुआवजे के नाम पर यह मजाक आखिर कब तक होता रहेगा, चर्चा इसी बात पर करेंगे। लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश के आगर में क्या हालात है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 8 रुपया बीमा लेने से तो भीख मांगने किसी के दरवाजे जाके तो हमारा या मजदूरी करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वही फायदा था। इसमें 8-10 रुपया का हमें हमारे किसानों को बीमा मिला है। 8-10 रुपया क्या होगा इनसे? 8-10 रुपया तो हम सोचने जाते तो ट्रैक्टर वाले के, मोटर वाले, बस वाले ये भी ले लेते हैं। इनसे तो नहीं देना था, वो अच्छा था। सही ढंग से सर्वे होनी चाहिए थी और बीमा सही साथ आना चाहिए। तो फिर बारिश का गलत तरीका नहीं, तो सही तरीका है क्या? ये दर्द है उन किसानों का जो लगातार छले जा रहे हैं। जब कुदरत की मार पड़ी थी तो भरोसा था उस बीमा योजना का, जिसके लिए ये किसान हजारों का प्रीमियम भरते थे। लेकिन जब बीमा की रकम मिलने की बारी आई तो गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। इससे हमारे को फायदा चाहिए, इससे हम भीख मांग लेते बड़ा आदमी से नहीं। 8 रुपया बीमा लेने से तो भीख मांगने किसी के दरवाजे जाके तो हमारा या मजदूरी करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वही फायदा था। ये वो किसान हैं जिन्हें सिस्टम लगातार मार रहा है, और इस बार तो जैसे हद ही हो गई। 2015 में इन किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ था। सुसनेर तहसील के पालड़ा गांव के किसानों की तो लागत तक नहीं निकल पाई थी, लेकिन अब मुआवजे के नाम पर इनके साथ जैसे मजाक हुआ है। इस लिस्ट को जरा देखिए। ये लिस्ट बता रही है कि अधिकारियों ने सर्वे के नाम पर क्या गुल खिलाया है। किसी किसान का मुआवजा 8 रुपए है, किसी के हक में 12 रुपए आए, कोई 16 तो कोई 20 रुपए पाने के बाद नुकसान से उबर जाएगा। लिस्ट यही बता रही है। ये लिस्ट बता रही है कि किसानों को 8 रुपए से 246 रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। जवाब में किसान कह रहे हैं कि मुआवजा ना ही मिलता तो बेहतर था। इसमें 8-10 रुपया का हमें हमारे किसानों को बीमा मिला है। 8-10 रुपया क्या होगा इनसे? 8-10 रुपया तो हम सोचने जाते तो ट्रैक्टर वाले के, मोटर वाले, बस वाले ये भी ले लेते हैं। इनसे तो नहीं देना था, वो अच्छा था। क्या होना जाना इनसे? आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस गांव के 77 किसानों ने 1,29,000 का प्रीमियम भरा, उन्हें मुआवजे के नाम पर कुल 7,900 रुपए मिलेंगे। पालड़ा में लगभग 77 किसान हैं, जिनके 1,23,000 के लगभग प्रीमियम राशि उनकी जमा हुई है और 7,969 रुपए 1 से कुछ % कम बीमा आया है उनका, जिसका खाते में समायोजन कर दिया जाएगा। किसान तो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि जब बीमे का क्लेम आएगा तो उनका कर्ज उतर जाएगा। अगली फसल की तैयारी के लिए हाथ में पैसा होगा, लेकिन अब हाथ में हताशा और निराशा के सिवाय कुछ नहीं है। ये बीमा नहीं सही है, हमारे सर्वे में नहीं सही है। दूसरी हमारे लिए कौन आया था सर्वे करवा? पटवारी आया, विधायक आया, कौन आया था सर्वे करवा के लिए? सही ढंग से सर्वे होनी चाहिए थी और बीमा सही साथ आना चाहिए। तो फिर बारिश का गलत तरीका नहीं, तो सही तरीका है क्या? लोन जमा कहाँ से कराना? अभी कहते अभी फसल को वहां था, फिर बिजली का लोन आएगा, बैंक का लोन आएगा, खाद बीज का आएगा, क्या से जमा करेंगे? यहाँ सवाल साफ है कि क्या किसी किसान के खेत में 8, 12, 16 या 20 रुपए का नुकसान हो सकता है? सवाल साफ है कि आखिर किस आधार पर गांव में सर्वे किया गया?
सर्वे रिपोर्ट पर काम करते वक्त अधिकारियों को इतना कम मुआवजा जारी करते हुए क्या शर्म नहीं आई? क्या फसल बीमा में मौजूद खामियों के चलते किसानों के साथ ये मजाक हुआ है? सवाल तो ये भी है कि क्या खेती ऐसे लाभ का धंधा बनेगी? और सबसे बड़ी बात तो ये कि एक एक गांव से जब लाखों का प्रीमियम वसूला जाता है तो फिर बीमा क्लेम देने के नाम पर किसानों के साथ हर बार छलावा क्यों होता है? मनोज जैन, जी मीडिया, आगर। और इस मामले को लेकर कांग्रेस ये बार बार सवाल कर रही है कि बीजेपी सरकार की नीति क्या है, वो किसानों को लेकर स्पष्ट हो रही है इस खबर के सामने आने के बाद। और बीजेपी कह रही है कि हमारी नीति साफ है, लेकिन चूंकि ये पुरानी बीमा योजना के तहत मिलने वाली राशि है, अब जब नए सिरे से चीजें होंगी तो फिर स्थिति अच्छी होगी। आज किसानों को जो मुआवजा कम दिया जा रहा है उस बात सब में किसानों की बदहाली का मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से जिस किसान के खेत में ओले पड़े थे और मुख्यमंत्री जी ने बढ़ चढ़ के उसके साथ फोटो खिंचवाए थे, जब उस किसान को अपने खेत का मुआवजा नहीं मिला तो बाकी के किसान कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें मुआवजा देगी? मुआवजे का जो फार्मूला है और फसल बीमे की जो पुरानी योजना है उससे भारतीय जनता पार्टी खुद भी संतुष्ट नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर मांग की है कि किसानों के लिए एक युक्ति संगत बीमा योजना लाई जाए, और इसीलिए कुछ माह पूर्व देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई फसल बीमा योजना की घोषणा की है। तो इस फसल बीमा योजना के द्वारा जो नई योजना है उसके फार्मूले के तहत जो मुआवजा मिलेगा वो निश्चित तौर पर ज्यादा होगा, लेकिन ये जो मुआवजा आया है वो पिछली योजना के अंतर्गत है और पिछले वर्षों का है। और इस वक्त हमारे साथ बहुत खास पैनल जुड़ रहा है इस पर चर्चा करने के लिए। पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस के। आप बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। हमारे साथ संदीप श्रीवास्तव जी इस वक्त जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और साथ ही बंशी लाल गुर्जर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी किसान मोर्चा के, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है बंशी लाल जी आपका भी। सबसे पहला सवाल बंशी लाल जी मेरा आपसे ही है, क्या किसी किसान के खेत में जब हम आंकलन करने के लिए कोई पटवारी जाए, कोई अधिकारी जाए, तो वो ये आंकलन कर सकता है कि इस खेत में 10 रुपए का नुकसान हुआ है कि 15 रुपए का नुकसान हुआ है? ऐसा कुछ गणित है क्या? आप तो किसानों के प्रतिनिधि हैं, जरा आप बताइए। देखिए, इसमें जो पिछली पॉलिसी में व्यवस्था थी कि क्रॉप कटिंग के हम 16 नमूने लेंगे और उन 16 नमूनों के आधार पर जितनी पैदावार हुई है और उस पैदावार में जितनी नुकसानी का आकलन होगा, उस नुकसानी के आकलन के आधार पर प्रोडक्शन का औसत निकाला जाएगा जी। साथ ही जो पिछली बीमा पॉलिसी थी उस पिछली बीमा पॉलिसी में ये प्रावधान थे कि गत 5 वर्षों का औसत उत्पादन देखा जाएगा और 5 वर्षों के औसत उत्पादन में अगर कोई कमी पाई जाती है तो उसके बाद उसके बीमा क्लेम्स स्वीकृत किए जाएंगे जी। अब ये आगर का जो आपने अभी एक रिपोर्ट में बताया, इसका कैसे हुआ है ये कुछ कहा नहीं जा सकता, उसकी गहराई में जाएंगे तो ही पता लगेगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि पिछले 5 वर्ष के औसत उत्पादन को देखते हुए उनके जितने क्लेम्स बनना चाहिए उसके आधार पर कहीं कोई बात ऐसी आई होगी। किसान कह रहे हैं सर हमारी लागत नहीं निकली खेती में, जितना बीज बोया था, जितनी लागत लगाई थी प्रति एकड़ वो लागत भी नहीं निकली, और इसके बाद क्या 8, 10, 15, 20 रुपए का अगर मुआवजा किसानों को मिल रहा है, ये तर्कसंगत आपको लगता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये इस गांव के बारे में पालड़ा क्या हुआ है, अब इसकी हम भी ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे तो जानकारी आएगी जी। पर मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में ऐसे किसान भी हैं जिनको 3-3, 4-4 लाख, 5-5 लाख के क्लेम्स मिले हैं जी। अब इसमें सवाल ये भी उठता है कि मैंने केसीसी बनाते समय कितनी बीमा राशि का जो है वो बीमित कराया है उसको, और उसमें कितनी बीमा राशि ऐसी है केसीसी के साथ
जो कमर्शियल क्रॉप्स की थी और उसका बीमा मैंने नहीं कराया है। अब ये पर्टिकुलर इस गांव के बारे में क्या है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों को 4,414 करोड़ रुपए का जो बीमा क्लेम मिल रहा है, इसमें मध्य प्रदेश सरकार ने भी लगभग 2200 करोड़ रुपया राज्यांश देकर के और किसानों का भला करने का काम किया है। जी ठीक है, पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। पंकज जी, एक मोटी बात जो मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, ये किसान औसत 3,000 4,000 रुपए का प्रीमियम भर रहे थे और इनके बीमा आए 8 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए और अधिकतम 246 रुपए इस गांव में। कुल 77 किसानों को अगर हम जोड़ें तो इनका प्रीमियम बनता है 1,29,000 रुपए और कुल इन्हें जो मुआवजा मिला है वो है 7,900 रुपए लगभग। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि आप प्रीमियम ले रहे हैं लाखों में और कौड़ियों में बांट रहे हैं मुआवजा। देखिए राममोहन जी, पहले तो मैं ये भारतीय जनता पार्टी जो दुष्प्रचार कर रही है कि ये पुरानी बीमा योजना है उसके आधार पर आकलन किया गया है और इसलिए मुआवजा कम मिला है, तो फिर मुख्यमंत्री जी ने जब अपनी वाहवाही करने के लिए बीमा बांटने जब मध्य प्रदेश में निकले तो क्या उन्होंने जिक्र किया कि कांग्रेस की सरकार की योजना उसका मुआवजा मिल रहा है? मुझे लगता है कि ये चोरी और सीना चोरी जैसी स्थिति है कि मर गए फंस गए तो कांग्रेस के नाम पर है कांग्रेस दुहाई, वो स्थिति बीजेपी सरकार की है। मैं एक बार सहिष्णु होकर स्वीकार भी कर लेता हूं कि कांग्रेस की योजना थी जो बीजेपी के लोगों के गले नहीं उतरी। तो ये जब जिस आंकड़े की ओर आपने इशारा किया कि लगभग 1,30,000 रुपए का प्रीमियम और करीब 7,000 रुपए का मुआवजा, तो पूरी सरकार क्या अंधी गूंगी बहरे लोग बैठे हुए जिनको दिखाई नहीं पड़ता कि क्या कर रहे हैं वो? आज यदि आप चेक की कीमत निकालेंगे रामू जी, 3 रुपए का एक चेक पड़ता है, या बैंक से आप चेकबुक इश्यू कराएं तो बैंक आपसे 10 चेकबुक तो 30 रुपए बैंक आपसे काट लेती है, कोजे चार्ज अलग लेती है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बचकानी सी दलील है और मूल मुद्दा राममोहन जी है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो नीतियां हैं वो मूलतः किसान विरोधी हैं। मैं 1 मिनट में मध्य प्रदेश और भारत दोनों विषय में बात करूंगा कि बंसीलाल जी की सरकार के मुखिया मोदी जब चुनाव लड़ रहे थे तो मोदी जी ने हरियाणा में एक सभा में कहा कि उनकी पार्टी सरकार में आती है तो हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे, यानी देश भर के किसान को उसकी लागत का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। सरकार बनते ही फरवरी 2015 में यह सरकार सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देती है कि ये संभव नहीं है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किसानों को सरकार बोनस देती थी गेहूं पर। मोदी जी ने कहा जिसने बोनस दिया उसकी खैर नहीं, तो डर के मारे तीनों राज्यों ने किसानों को बोनस देना बंद कर दिया। अभी मोदी जी ने एक नया कारनामा किया, गुर्जर साहब को पता होगा कि पहले की सरकारों ने गेहूं के आयात पर 25% आयात शुल्क लगाया था, मोदी साहब ने पहले उसको 10% किया और पिछले हफ्ते वो आयात शुल्क हटा दिया गया। वो भी तब राममोहन जी जब देश में 8,77 करोड़ टन गेहूं की जो उत्पादन है वो उत्पादन पूरा है। फिर आप क्या चाहते क्या हो? इससे बेहतर राममोहन जी नीति से बेहतर है कि हमारे अन्नदाता को आप सड़क पर खड़े करके गोलियों से भून दीजिए। इस प्रकार तो शर्मिंदा मत करिए, बेइज्जत मत करिए, उसकी हत्या मत करिए। देश में मोदी सरकार के आने के बाद कृषि विकास दर जो 4% थी वो 1% पर आ गई है। मध्य प्रदेश का एक अलग निराला खेल है, कृषि विकास दर 24.99%। कृषि आक्रमण अवार्ड 3-3, 4-4 बार आक्रमण अवार्ड की बात कर राममोहन जी, कर्मण नहीं कह रहा उसको मैं। और हैरानी की बात यह है कि इसी मध्य प्रदेश सरकार के आंकड़े यूनिसेफ की रिपोर्ट के जरिए स्थापित करते हैं कि मध्य प्रदेश में गरीबी बढ़ी है, विशेषकर किसानों के क्षेत्र में। मध्य प्रदेश में शिवराज जी के राज में पहले किसान आत्महत्या नहीं होती थी राममोहन जी। शिवराज जी के आने के बाद इस मध्य प्रदेश की विधानसभा में बाबूलाल गौर जी गृह मंत्री ने स्वीकारा कि 850 किसानों ने 1 साल में आत्महत्या करी है। तो मुझे लगता है कि ये कौन से किसान पुत्र की सरकार है, ये किस प्रकार के किसान पुत्र हैं जहां किसानों के साथ इतना अन्याय, शोषण, और उनकी सरकार में मैं कह रहा हूं सारी पॉलिसी, सारी नीति गलत है। पर सरकार क्या भांग खाकर सोई हुई है जो 8-8, 2-2, 4-4, 5-5 रुपए की मुआवजा बांट रही है? कि मुआवजा क्या किसी खेत पे जाके आप खड़े हो जाइए तो क्या आप ये आंकलन कोई पटवारी कर सकता है कि यहाँ पे 8, 10, 15 रुपए का मुआवजा होगा? और वो किसान जो अपने प्रतिक्रिया में ये कह रहे हैं कि हम अगर ट्रैक्टर से जाएंगे सुसनेर तक तो हमारा 15 रुपए किराया लग जाएगा, हम 8 रुपए का चेक लेने क्यों जाएं? सही बात नहीं, ये बात बिल्कुल सही है और ये बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है जो हमें दिख रहा है कि अगर हमें 8, 10 या 12 रुपए का जो मुआवजा मिल रहा है और इसमें जो आकलन मैंने किया, मैं आपको और चीज बता देता हूं, बहुत सरल सी है कि 6,000 जो 400 करोड़ रुपए की बात हो रही है उसमें अभी 244 करोड़ रुपए और जुड़ गए तो 6,600 करोड़ ले लें
और 20 लाख किसान पहले थे, अभी 1.25 लाख और हो गए, तो करीब 21,500,000 किसान। अब 21,500,000 किसान और मुआवजे को देखें तो ये पड़ता है 2,180 रुपए। मतलब एक किसान को औसत में बोल रहा हूं, ये एक जो हम डिवाइड करते हैं, तो भी अगर हम कहें 2,180 रुपए भी अगर एक किसान ले जाता है तो प्रति हेक्टेयर अगर उसकी फसल के अनुमान के अनुसार जाएं या औसत किसान को देखें तो कुछ नहीं है। किसान का जो नुकसान होता है उसके रूप में जो मुआवजा उसे मिल रहा है वह तो ऊंट के मुंह में जीरे से भी बहुत छोटी सी चीज है, जीरा भी नहीं है। क्योंकि बंशीलाल गुर्जर जी स्वयं किसान है, भारतीय किसान मोर्चे के अध्यक्ष रह चुके हैं प्रदेश के, वो अच्छी तरीके से ये सारी बातें जानते हैं कि यह फायदा किसान को कहीं नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात जो आती है कि अगर आप देखते हैं विसंगति की जो बात करते हैं, एक बात और हम ये देखें कि खरीफ 2015 का है, खरीफ 2016 निकल चुका है, 17 आ रहे हैं, तकरीबन 1.5 साल हो गया। अब 1.5 साल के बाद अगर आप उसे 8 रुपए, 10 रुपए, 18 रुपए दे रहे तो किसान के लिए तो उसका कोई मोल नहीं है, वो तो वैसे ही मर रहा था। इसमें से भी अभी सहकारी सोसाइटियां जितना भी उसने कर्जा लिया वो कट जाएगा, तो किसान को तो कुछ मिलना नहीं है। और जो बात आई कि भाई किसी को 2 लाख 4 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो अब तो ये देखना पड़ेगा कि क्या वजह है कि वह कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बहुत ही सक्षम किसान हो, प्रगतिशील या दबंग किसान हो, इसलिए उनको ज्यादा मिल रहा है, और जो इन किसानों का कोई माए बाप नहीं है सुनने वाला, इसलिए उनको ऐसा मिल रहा है। अगर आगर की बात करें, जैसे उन्होंने कहा कि 5 साल का औसत देखा जाता है, तो आगर जिला तो अभी कुछ समय पहले बना है, तो किसी भी स्थिति में वहां पर मैं कहता हूं जब कलेक्टर होता है किसी पर्टिकुलर जिले में, तो ये उसका दायित्व बन जाता है, वो सरकार का चेहरा होता है कि किसान को किस तरह का मुआवजा हो रहा है, किस तरह से वहां सर्वे हो रहा है, यह तो सबसे पहले दायित्व उस कलेक्टर का वहां पर बन जाता है, जनप्रतिनिधियों का बन जाता है। जहां जो सरकार को जो वोट देते हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको जाकर के देखना चाहिए कि हमारे क्षेत्र के किसानों के साथ किस तरह का मजाक हो रहा है। इस तरह की बात आनी ही नहीं चाहिए, आ रही है, बहुत गलत है। मैं इसका पूरी तरीके से बहुत दुखी मन से मैं किसानों के हित में ये बात कह रहा हूं कि बहुत गलत हुआ जो भी हुआ। बंशीलाल गुर्जर जी क्या कहेंगे? मैं पहले तो कहना चाहूंगा कि चतुर्वेदी जी ने बड़ी विषय पे बात करना चाहिए थी, ये पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए। मैं पूछना चाह रहा हूं इनसे कि इनकी सरकार के समय दलहनों के समर्थन मूल्य क्या थे और आज क्या हैं, जब ये बात ही कर रहे हैं। दूसरी बात मैं इनसे पूछ रहा हूं कि जब हम कैलेंडर पर जाएंगे तो इनकी सरकार की ही पॉलिसी थी कि 11 महीने में हम क्लेम्स पे करेंगे और उसके बाद किसानों में वितरण करेंगे। ये पुरानी पॉलिसी की बात है। आप मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैंने सुना आपको, और आप फिर ये कह रहे हैं कि हास्यास्पद है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि 4,414 करोड़ रुपए का जो बीमा क्लेम दिया जा रहा है, ये किसानों के अकाउंट में जा रहा है या किसी के अन्य के अकाउंट में जा रहा है? ये आगर जिले का मैंने पारड़ा गांव का कहा है, अभी श्रीवास्तव जी बात कर रहे थे, जिला कोई भी बन जाए, तहसील कोई भी बन जाए, ये तो पटवारी हल्के से होता है, और जब पटवारी हल्के से उसका सर्वे हो रहा है तो कहीं गलती भी हो सकती है। ऐसा तो नहीं है कि गलती नहीं हुई होगी, गलती भी हो सकती है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि मध्य प्रदेश की सरकार किसान विरोधी सरकार हो गई है। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो उस समय 4 घंटे बिजली मिलती थी, उस समय बिजली के बिल किसान को भरना पड़ रहे थे। आज 4,700 करोड़ रुपया किसानों के बिल में मध्य प्रदेश की सरकार शेयर कर रही है। आप कैसे कह सकते हैं कि किसान विरोधी सरकार है मध्य प्रदेश की सरकार? नहीं, आप बंशीलाल जी, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि अगर आप कह रहे हैं कि वहां पे गलती भी हुई होगी, क्योंकि आप पहले तो आप ये बता दीजिए कि आप इस पे क्या मान रहे हैं कि 8, 10, 15 रुपए मुआवजा किसी खेत का हो सकता है कि नहीं हो सकता? पहले तो ये बता दीजिए, फिर मैं सवाल आगे पूछूंगा। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस पूरे सिस्टम में सरकारी तंत्र जहां काम कर रहा है, तो एक गांव निकल के आया पालड़ा, जहां इस तरह की एक गांव नहीं आया है। अभी 2 दिन पहले भिंड से खबर सामने आई थी, वहां पे कम से कम 10 किसान ऐसे थे जिनको 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए मुआवजा मिला है। मेरा निवेदन यह है कि मैं जितनी फसल के लिए उसको बीमित कराऊंगा, जितनी राशि बीमित कराऊंगा, उस बीमित राशि की जितनी प्रीमियम दूंगा। सर बताता हूं मैं कि 1,29,000 रुपए प्रीमियम भरा है किसानों ने होगी कुल मिलाकर, और बीमा आया 7,000 वर्ष की प्रीमियम होगी, तो 5 वर्ष की जोड़ेंगे तो और ज्यादा हो जाएगी। जी जी।
लेकिन मैं ये भी निवेदन कर रहा हूं कि पूरे मध्य प्रदेश में जो किसान बहुत अच्छे तरीके से बीमे के इस पूरी पॉलिसी को जानते हैं और बीमा कराते हैं जी, उन लोगों को इसका ज्यादा फायदा भी मिला है। 30%, 40%, 50%। हर किसान कितना जागरूक होगा और कितना पढ़ा लिखा है वो ये मध्य प्रदेश में सब जानते हैं। वो अपनी खेती किसानी से जब उबर पाए तब तो आपकी बीमा पॉलिसी को समझ पाए। आपने समझाया कि बीमा करा लीजिए, उन्होंने करा लिया आपके भरोसे पे, और आपके अधिकारी फिर 8, 15 और 20 रुपए। जी देखिए मैं इसमें निवेदन ये कर रहा हूं कि जिस तरीके से मेरे दोनों मित्रों ने कहा है, उन्होंने तो कहा है कि कुछ नहीं हो रहा है मध्य प्रदेश में। अब वो बताएं कि 4,414 करोड़ रुपए के क्लेम क्या दिग्विजय सिंह की सरकार थी, उन्होंने कभी दिया है? जी, क्या 4,700 करोड़ रुपए का मुआवजा किसी सरकार ने बांटा है? ठीक है पंकज जी, क्या किसानों का इनकी सरकार के समय में, इनकी सरकार के समय में जो मुआवजा बढ़ता था 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए मुआवजा बढ़ता था, आप ये बताएं कि इनकी सरकार ने कितना मुआवजा बांटा है? मेरा उत्तर ले लें गुर्जर साहब मेरा उत्तर ले लें। राममोहन जी, सबसे पहले तो मैं गुर्जर साहब से आग्रह करूंगा कि मैं विषय वस्तु पर ही बात करता हूं, वो शायद आपको ना पसंद आई हो, विषय अलग है। और दूसरा मेरा निवेदन आपसे सिर्फ है कि आप जो दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल की बात कर रहे हैं, तो तब दिग्विजय सिंह जी के समय मध्य प्रदेश सरकार का जीडीपी कितना था, पर कैपिटा इनकम कितनी थी, कौन से वेतनमान पर सरकार काम करी थी, महंगाई दर कितनी थी, ये आंकड़े दिखे जाते हैं। आप शायद किसान में बेहतर समझते होंगे। और मुझे लगता है कि जब सवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, मेरा उत्तर गुर्जर साहब उत्तर पूरा हो जाए। गुर्जर साहब बाधा मत डालिए, गुर्जर साहब बाधा मत डालिए, उत्तर सुनिए, साहस रखिए सच्चाई सुनने का। गुर्जर साहब साहस रखिए सच्चाई सुनने का। दिग्विजय सिंह जी, गुर्जर साहब साहस रखिए सच्चाई सुनने का। से ही काम कर रही है। गुर्जर साहब साहस रखिए सच्चाई सुनने का। आप इस बात का उत्तर दे दीजिए, तब मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम कितनी थी, महंगाई दर कितनी थी, वेतनमान कौन सा था, कौन सी बचकानी बातें आप इस मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। और ये जो आपने किसानों को मुआवजे देने की बात करी है, पहले स्पष्ट कर दें कि आपने कृपा करी है, उनका अधिकार दिया है। और श्रीवास्तव जी ने बहुत साफ किया कि कितना पैसा मिला किसानों को। आप जोर से बोलकर अब लाभ का, गुर्जर साहब, लाभ का खेती को लाभ का धंधा बनाना है, खेती को लाभ का धंधा बनाना है। 11 साल हो गए सुनते सुनते, कान पक गए, कब लाभ का धंधा बनेगा। आत्महत्या का दौर आपकी सरकार के दौर में शुरू हुआ। ठीक है सर, बहुत बहुत सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और आखिर में बस इतना ही कहना चाहता हूं, चाहे गुर्जर साहब सुन लें, चाहे मुख्यमंत्री जी खुद सुन लें, एक किसान जब अपनी लागत लगाता है 1 एकड़ में, तो तकरीबन 8,000 रुपए उसकी लागत बैठती है, 9,000 रुपए लागत बैठती है, और फिर नुकसान होता है, मुआवजा मिलता है 8 रुपए। अगर ये इंसाफ है तो इंसाफ रहने दीजिए, और ना इंसाफी है तो फिर आप इंसाफ कीजिए। आपकी आवाज में बस इतना ही, थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं नए मुद्दे के साथ।